सांप के काटने से दोस्तों जब किसी की मृत्यु होती है तो ज़्यादातर मामलों में हम दोषी किसे ठहराते हैं, या अगर मैं कहूँ कि सभी मामलों में हम खबर ये सुनते हैं या अखबारों में भी जब खबर आती है या किसी में भी आती है कि विषैले सर्प के काटने से व्यक्ति की गई जान, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी होती है या किस तरीके से उसको एजिटेट किया जाता है या परेशान किया जाता है, वो स्टोरी ज़्यादातर केसेस में हम नहीं देखते। कल रक्षाबंधन का दिन था दोस्तों, और बिहार के सारण इलाके से एक खबर आई जहां पर एक, अगर सर्प मित्र कहें उन्हें, वैसे तो गलत होगा ऐसा टर्म इस्तेमाल करना, ने अपनी कलाबाजियों सर्कस के चक्कर में अपनी जान गंवाई। उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी संवेदना है, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ऐसे सभी लड़कों को, ऐसे सभी सर्प मित्रों को जो अपने आप को एक्सपर्ट सोचते हैं, उनको सचेत करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक लड़का है बिहार सारण के मांझी इलाके से, और इनका नाम मनमोहन था। प्यार से लोग इन्हें भुअर कहते थे, और काफ़ी समय से ये अपने इलाके में सांपों को बचाने का काम कर रहे थे, या जैसा कुछ खबरों की माने तो उनमें ये लिखा गया था कि सांपों को ये पाल रहे थे। रक्षाबंधन के दिन 2 सांपों को ये लेकर आते हैं, इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा, और अपनी बहन से ये दरख्वास्त करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे राखी बांधिए। और आप देख रहे हैं कि वो तमाशा वहाँ पर चल ही रहा है, सांप को राखी बांध रही हैं उनकी बहन। और इस दौरान टोटली अनअवेयर, पहले तो ये जो कांड किया इन्होंने, ये जो कर्म किया, ये जो तमाशा दिखाया, यही गलत है। और अगर इस तरीके का खेल दिखा रहे हैं तो अलर्टनेस भी कोई चीज़ होती है। अक्षय, अगर हैंडलिंग की बात की जाए तो हाईली अनप्रोफेशनल एटीट्यूड यहाँ पे उनका दिखा है। उन्होंने 2 स्पेक्टिकल कोबराज को एक साथ हैंडल करने की कोशिश की है। जूता तो छोड़ दीजिए, पैर में चप्पल तक नहीं है। और जब वो एक कोबरा को टीका शायद लगाने का प्रयास कर रहे थे, तभी दूसरा कोबरा जो है, जो बिल्कुल हमले के मूड में नहीं लग रहा था, वो ऐसे ही कैजुअली उनके पैर के पास आता है और उनको अंगूठे पे बाइट कर लेता है। अक्षय, यहाँ समाचार में एक और चीज़ बताई गई है जो सोचनीय है बहुत ज़्यादा, कि इनकी उम्र 25 साल है। 25 साल है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये पिछले 10 सालों से सांपों को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या उम्र इनकी रह रही होगी जब इन्होंने रेस्क्यू करना प्रारंभ किया हो। रेस्क्यूज़ तो अमित, जैसा एक मैं अटैच कर रहा हूँ दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सांपों को पालते थे। अब सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रहा होगा, तभी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। एक और चीज़ है अक्षय, पेपर में जो न्यूज़ आई उसमें ये भी बताया गया कि ये सांपों के काटने का इलाज भी किया करते थे। ये बहुत भयावह स्थिति है दोस्तों, कि अगर एक सर्प मित्र के तौर पर आप काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। और आप दावा करते हैं कि आप मंत्रों से, जैसा लोगों ने भी वहाँ के दावा किया है कि ये मंत्रों से सांपों के काटे का इलाज करता था, ये होता था, वो होता था। तो ये वहाँ के लोगों के लिए भी एक सबक है कि ये व्यक्ति किसी तरीके का कोई इलाज नहीं कर पाते थे, और अगर इलाज कर पाते थे तो इनकी खुद की जान क्यों गई। अच्छा, ये क्लासिक एग्जाम्पल है। हालांकि किसी की मौत कोई एग्जाम्पल नहीं होती है, लेकिन ये जो केस है, अगर हम इसको सिर्फ एक केस की तरह देखें तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि गांव में किस तरीके से लोगों की जान जो है वो जाती है सर्पदंश के बाद। सर्पदंश के बाद इनको भी घरेलू इलाज देने का प्रयास किया गया, मंत्रोच्चारण से इनका जहर उतारने का प्रयास किया गया, और स्थिति बिगड़ते जी बिल्कुल, जब हालत बिगड़ती गई और इनको जब हॉस्पिटल लेके पहुंचे इनके घर के लोग, तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। क्योंकि कोबरा का वेनम दोस्तों बहुत तेज़ी से रिएक्ट करने वाला न्यूरोटॉक्सिन्स होता है। बाकी कंपोनेंट्स की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो का आज मकसद वो नहीं है। ऐसे ही दोस्तों हर दूसरे दिन किस्से सुनने को, देखने को मिलते रहते हैं। राजस्थान में भी कुछ दिनों पहले ऐसी एक घटना हुई थी जहाँ पर एक 19 वर्षीय युवा की जान कोबरा के काटने से ही गई थी। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें योगदान उन लड़कों का तो रहता ही है, लेकिन आसपास की जो मीडिया होती है, जो लोग होते हैं, जो तमाशबीन होते हैं, उनका भी रहता है इसमें बहुत बड़ा योगदान। क्योंकि जब व्हाट्सएप पे या न्यूज़ में ये खबर चलती है इनकी मृत्यु से पहले, जब किसी ने, कोई लड़का जाके कहीं से सांप निकाल लिया, तो सर्प विशेषज्ञ लोग 20-20 साल, 25-25 साल जीवन के खपा देते हैं किसी एक स्पीशीज़ पर विशेषज्ञता स्टडी प्राप्त करने के लिए। और यहाँ एक 19 साल के लड़के को अगर आप विशेषज्ञ कहेंगे, एक ऐसे नौजवान को जो अभी टीनेजर ही है, तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर का जो उफान है वो कहाँ पर ले जाएगा उसको? अक्षय, यहाँ लोगों को भी और मीडिया को भी सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है
तो उसको एक प्रॉपर पाथ पे डाला जाए, एक बिल्कुल। प्रॉपर रास्ते पे डाला जाए जहाँ वो एक्सपीरियंस लोगों से, अच्छे वैज्ञानिकों के साथ काम करके सीखे और सीख के अपने समाज में वो इस चीज़ को करके दिखाए, जिससे कि समाज को भी एक पॉजिटिव संदेश जाए। सभी सर्प मित्रों से एक सवाल है मेरा, आप सांपों को बचाना क्यों चाहते हैं? आप क्यों सर्प मित्र बनने का आपने काम चूज़ किया है? इसके पीछे मकसद क्या है? यूट्यूब पे हीरो बनने के लिए। क्लियर है अक्षय, अपनी सोसाइटी में हीरो बनने के लिए, यूट्यूब से इनकम कमाने के लिए और यूट्यूब सेंसेशन बनने के लिए सांप एक अच्छा सोर्स है। कोई अंतर नहीं है इनमें और एक सपेरे में। मॉडर्न सपेरा इन्हें कहा जाए। मॉडर्न सपेरा, हाईटेक सपेरा आप इनको कह सकते हैं, जिनके पास औजार हैं। न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, बस ये दो टर्म्स हैं। ये दो टर्म है। और सिर दबा के जो है जार में ठूसने की जो है इनको आदत है सभी सांपों को। आपको ये तय करना होगा कि आप सर्प मित्र क्यों बने, जीवों की रक्षा के लिए या शोबाजी करके अपनी जान गंवाने के लिए। आप एक चीज़ पर ध्यान दें, जो भी लड़के या जो भी नए सर्प मित्र हैं या जो भी इस तरीके का कर्तव्य करते हैं, चाहे जूनियर हो या सीनियर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सोचिए कि इसी लड़के का एग्जाम्पल लेते हैं 25 साल के मनमोहन का, जो काफ़ी समय से सांपों को बचा रहा था, कर्तव्य दिखा रहा था। लोग सोचते थे कि इसके पास कोई तंत्र विद्या है, मंत्र विद्या है, इससे ये सांपों को अपने काबू में कर लेता है। मान लिया, लोग उसको अच्छी तरीके से देखने लगे, एक समाज में एक अच्छा उसको दर्जा मिल गया। बिल्कुल। अब उसकी मौत हो गई, अब उसके परिवार का क्या? अब उसके परिवार का जिम्मेदारी क्या ये समाज वाले उठाएंगे? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। क्या वो लोग उठाएंगे? पूछने भी नहीं आएगा। क्या वो लोग उठाएंगे जो इसके तमाशे पर तालियां बजाते थे? बिल्कुल नहीं। ये आपको स्वयं में रखना होगा, अपने कॉन्साइज में रखना होगा, ये अपने दिमाग में हर वक्त रखना होगा कि आपके पीछे भी एक परिवार है। आप किसी परिवार की जान बचाते हैं, बहुत सही है, बहुत बढ़िया काम है, सलाम है आपके काम को। लेकिन आपको ये भी सोचना है कि आपके पीछे आपका परिवार भी है। उसका क्या होगा अगर आप एक स्टंट दिखाते हुए इस दुनिया से चले जाएं, जो कि आप अवॉइड कर सकते थे। अक्षय, सिर्फ खुद नहीं, मैं तो ये भी कहूँगा कि ठीक है, आपको उस आर्ट में आप एक्सपर्ट हो गए हैं कि सांप को चोट पहुंचा के, सांप को तकलीफ दे के आप जार में, डब्बे में भर के, सिर विर दबा के आप रख रहे हैं, आप एक्सपर्ट हो गए, ठीक है। लेकिन आप बाकियों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? उन नौजवान बच्चों का क्या? सिर्फ ये इतना कह देने से कि भाई हम एक्सपर्ट हैं और हमारी कॉपी आप मत कीजिए, क्या आपकी ड्यूटी पूरी हो जाती है? क्या आपकी जो जिम्मेदारी है वो पूरी हो जाती है? आप उसी काम को अगर कर रहे हैं और बाकियों को आप सलाह दे रहे हैं कि ऐसा काम मत कीजिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप नहीं करेंगे लोग। सैड नोट है दोस्तों, लेकिन अब रियलिटी यही है। लोग कितना भी बोलें, कितने भी सीनियर जो अच्छे रेस्क्यूअर्स हैं, जो हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, वो कितनी भी सलाह दें, लेकिन लोग पालन नहीं करते हैं। और ये भी जाहिर सी बात है अमित, के हर कुछ दिन में ये खबरें आती ही रहेंगी जहां किसी सर्प मित्र की स्टंट दिखाते हुए। अक्षय, भारत में कई अच्छे स्नेक रेस्क्यूअर्स हैं, कई बड़े हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कम ही लोग उनको जानते होंगे, कम ही लोग उनका नाम पहचानते होंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे कि वो कौन है, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि कई सारे, बहुत सारे अच्छे रेस्क्यूअर्स हैं जिनका रेस्क्यू टेक्निक, टाइम जो है वो बेस्ट है, सभी मामलातों में बहुत बेहतर होता है, लेकिन उनको जानते नहीं हैं लोग। बहरहाल दोस्तों, अब हम केवल निवेदन कर सकते हैं और जो हर्पेटोलॉजिस्ट हैं वो भी केवल आपसे निवेदन ही कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं भविष्य में, अपने परिवार के लिए सोचकर काम करते हैं या इसी तरीके से सर्कस दिखाते हुए काल के गाल में समा जाना चाहेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।